नाउ मैं ये वाली स्लाइड पे था, ये बता रहा था कि जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात आई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब फॉर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन जनरल ध्यान रखिएगा, जनरल बोला है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट्स, जैसा अभी मैंने ये वाली स्लाइड में आपको बताया था। जब एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की बात हो, कंपटीशन की बात पहले देखिए, जब कंपटीशन की बात हो तो स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक में इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इलेक्ट्रॉनिक को। और जब इलेक्ट्रॉनिक की बात हो तो उसमें रिंग एक्टिवेशन और रिंग डीएक्टिवेशन वाले में किसको इंपॉर्टेंस देंगे? रिंग एक्टिवेशन वाले। अब ये देखो, ये दो एग्जाम्पल बनाए मैंने, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हमें इस कंपाउंड का नाइट्रेशन कराना है, ठीक है, इस कंपाउंड का हमें कराना है नाइट्रेशन, ठीक है, आई विल मेक अ बेटर, इस कंपाउंड का नाइट्रेशन कराना, इस वाले का, इसका नाइट्रेशन कराया तो हमें ये रिजल्ट मिला, ये देखते हैं। अब उसको स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, ठीक है, एक बारी मैं देख लूं क्या है। ओके, सो वी हैव बेंजीन रिंग, इस पे लगा है CHO, यहां लगा है OMe और यहां लगा है OMe। हम देखेंगे इसे भी कैसे बना सकते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी बहुत बड़ी कहानी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा बताओ, इसकी कहानी बताओ, ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग, मैं इसको लिख रहा हूं, RD लिख रहा हूं, रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, MD, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग। ओके, तीनों को अलग अलग पेन से लिखूंगा ताकि समझना आसान हो। एरो ये कैसा है? रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग एक्टिवेटिंग, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ओके, OPD, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इसको मैं पर्पल से मार्क कर देता हूं। व्हाट इज दिस? कम ऑन, रिंग रिंग एक्ट, एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके। अब मैं जो है OPD, अब मैं जो है एरो लगाऊंगा, ठीक है, पोजीशंस के लिए। तो सबसे पहले इसी के लिए लगाते हैं। इसके लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। पैरा कौन सी है? ये है पैरा। फिर रेड वाले के लिए लगाऊंगा। इसके लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? ये वाली है। पैरा कौन सी है? पैरा कौन सी है इसकी? पैरा पे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, पैरा पे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैरा पे CHO लगा है और ये इसके ऑर्थो पे लगा है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा है? मेटा मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग है। और ये कैसा है? रिंग डीएक्टिवेटिंग, मेटा कौन सी पोजीशन हुई इसकी? रेड वाला एरो। अच्छा, अब हमें ये बताओ कि इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? सर रेड आपका और ऑरेंज रेड और ऑरेंज एक जगह आ रहे हैं तो वहां पे मिलेगा, लेकिन इसका आंसर देखो क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है नाइट्रेशन का, ये दे रखा है। इन्होंने कहा है कि यहां पे लगेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा। क्यों आएगा समझते हैं, क्यों आएगा समझते हैं। अगर यहां पे, पहली बात तो इस जगह इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पे स्टीरिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बताया दो ग्रुप के बीच में घुसना कठिन है, दो ग्रुप के बीच में घुसना कठिन है, होता है कठिन, बताया स्टीरिक इफेक्ट के कारण। तो ये वाली पोजीशन हो गई, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट। इसकी बात करो, यहां पे क्या है? यहां पे बेटा दो चीजें लग रही हैं,
यहाँ पे भले ही रेड वाला जो है इस OMe को सपोर्ट कर रहा हो, मतलब OMe ऑर्थो को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आप जानते हैं एक चीज कि ऑर्थो और पैरा में जब चॉइस होती है तो सपोर्ट किसको जाता है? पैरा में। तो ना भूलिए कि ये भी तो OMe है, इसके लिए भी तो ये पैरा पोजीशन है और साथ ही साथ ये OMe एक बड़ा ग्रुप है, तो ये इस जगह पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस शो करेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पर्पल वाले OMe की पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है पूरा, यहाँ पे पूरा पोजीशन ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है द एक्टिवेटिंग मिथॉक्सी ग्रुप डोमिनेट इलेक्ट्रॉनिकली and choice is really between C2, C5 and C6. C2, C5 and C6. ठीक है, now consider the steric factors. Reaction at C2 और C5 would lead to 3 adjacent substituents. अगर चाहे C2 पे लगे चाहे C5 पे लगे, तीनों में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के अगल बगल हो जाएंगे, कंटिन्यूअस फैशन में आ जाएंगे और स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी, मतलब आसपास आने का ना उनके बीच में रिपल्शंस होंगे, स्टीरिक इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहां अकर हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट पोजीशन 6, जो कि ये वाली है। दिस इज द पोजीशन 6। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर इज अ कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो, कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो ABC, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 ग्रुप एक साथ आ जाए। अगर चाहे यहां पे लगता तो भी CHO OMe और यहां पे एक ग्रुप आ जाता, अगर यहां पे लगता तो भी ये तीनों एक साथ हो जाते। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि 3 ग्रुप जो है एक साथ घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टीरिक क्राउडिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दोनों चीजों को देखना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देखना है। भाई इन तीनों में ये दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग थे, तो बात खत्म हो गई थी कि आंसर जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्शन से जाएगा। ये मेटा डायरेक्टिंग था, खत्म हो गई थी, इसके अकॉर्डिंग तो जाएगा नहीं। फिर हमने देखा कि ये एडिटिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि अगर इस जगह पे एडिटिव इफेक्ट के कारण हम सब्स्टिट्यूशन कर भी देते हैं तो क्राउडिंग हो जाएगी, 3 ग्रुप एक साथ आ जाएंगे, तीनों एक दूसरे के बगल में। इसलिए स्टीरिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होके उस पोजीशन पे हुआ है जो कि लेस स्टीरिकली क्राउडेड है। आगे बात समझ में Yes, है? sir. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, ये लीजिए, देख लीजिए, इससे पहले वाली। ये लीजिए, देख लीजिए। हाँ सर, इसमें एक ये पॉइंट लिखा है, बता दीजिए, द कार्बोनिल डीएक्टिवेट्स द रिंग एंड डायरेक्ट शेयर। ये क्या, इसमें क्या बता दें? CHO ग्रुप डीएक्टिवेटिंग तो होता है रिंग को। सर ये रीजन होगा यहाँ न लगने का? भैया 5th पोजीशन पे इसलिए नहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्योंकि 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद 3 ग्रुप एक साथ आ जाएंगे। हालांकि 5th पोजीशन पे होना चाहिए था क्योंकि OMe के लिए जो ऑर्थो है वो CHO के लिए मेटा है, वो एडिटिव इफेक्ट है। बट स्टिल अगर हम 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देते तो वहां पे 3 ग्रुप अगल बगल आ जाते। वही तो समझा रहा हूं मैं जब से, तो तुम समझे क्या हो गधौचंद? 5th पोजीशन पे एडिटिव इफेक्ट के कारण देखो 2 एरो बने हुए हैं। 5th पोजीशन पे एडिटिव इफेक्ट होना चाहिए था, OMe की ऑर्थो है और CHO के लिए वो मेटा है, बट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे लगाते तो OMe और फिर इलेक्ट्रोफाइल लग जाता, 3 ग्रुप अगल बगल आ जाते, स्टीरिक इफेक्ट आ जाता। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जांपल दोबारा से देखोगे तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात होगी तो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन में एक्टिवेशन जीतेगा। ठीक है, स्टीरिक इफेक्ट फिर आएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फिर स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, और दोनों देखने, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लिया स्टीरिक इफेक्ट नहीं देख रहे। यू हैव टू लुक फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड यू हैव टू लुक फॉर द स्टीरिक इफेक्ट आल्सो। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा नाम बता रहा है वैसा काम है कि बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स जो है एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस सेंटर पे लग जाएगा जहां पे हेलोजन लगा है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखो जरा, Cl की जगह OH लगा दिया,
लेकिन अगर आप इन चारों स्लाइड्स में देखो, ये चार जो एग्जांपल्स बने, इसमें क्या एक चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑन सीइंग दीज 4 एग्जांपल्स? पहली स्लाइड से चौथी स्लाइड तक जाते जाते आपको क्या ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं? पहले एग्जांपल से लेके आखिरी एग्जांपल, मैं नंबरिंग कर देता हूँ शायद आपको। सर NO2 ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। बताओ, सारी चीजें ऑब्जर्व करो। से नहीं NO2 बढ़ रहा है, वो तो हमें भी दिख रहा है NO2 बढ़ रहा है। 3-4 ऑब्जर्वेशन है इसमें। टेम्परेचर कम हो रहा। चलो, पहला ऑब्जर्वेशन अदिति ने बताया कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ NO2 ग्रुप बढ़ रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन इसने बताया कि टेम्परेचर कम लग रहा है। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन बताओ। चलो मैं लिखता हूं। पहला ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स आर इन। हाँ बोलो बोलो। NO2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में। हाँ, NO2 ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे लगे। दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। और अगर इन तीनों ऑब्जर्वेशंस का कंक्लूजन निकालें तो ये है कि जो चौथे वाली रिएक्शन है वो बहुत आसानी से होगी। सिर्फ गर्म पानी डाल दिया, OH लग गया है। और पहली वाली रिएक्शन देखो, जब NO2 नहीं लगा था तो कितनी चीजें लगानी पड़ी थी। 623 केल्विन का प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया क्लोरीन की ऑर्थो पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूशन आसान हो गया। देखो ये भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पहले तो देख लो। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग पढ़ के आए शुरुआत में। ठीक है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा था वहीं पे आके मतलब जहां पे लीविंग ग्रुप लगा था वहीं पे OH लग गया आके। और यहाँ पे रिएक्शन जो है ना, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, यहाँ पे OH माइनस ही रिएक्शन कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जहां पे क्लोरीन लगा है। ये वही चीज है जो हम लोग ने बताई थी शुरुआत में कि हैलोअरीन्स जो हैं जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। उसका कारण है sp2 कार्बन होता है। लेकिन हम अब मॉड्यूलेट करके चीजों को अपनी साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें कि पहले एग्जाम्पल से लेके चौथे एग्जाम्पल तक जाते जाते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो रहा है। और इस आसानी के लिए दो चीजों की जिम्मेदारी देखी जा रही है। पहली जिम्मेदारी कि जो हम NO2 ग्रुप लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और ये बात जस्टिफाइड, अगर आप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लोगे तो बेंजीन रिंग के पास न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। और दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट कि क्लोरीन जो कि एक लिविंग ग्रुप है, जहां पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है उसकी जगह पे, उसके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही NO2 ग्रुप लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो वी हैव टू पुट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द बेंजीन रिंग, number 1 point, and number 2 point, we have to put these electron withdrawing groups at ortho para positions of the chlorine group. ठीक है, so here is the mechanism, this is the mechanism. इसीलिए ऑर्थो पैरा इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब OH माइनस आ रहा है, वहां जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, इसका मैं आपको काउंटर बना के दिखाता हूं। मैं मेटा पे लगाता हूं, मेटा पोजीशन पे लगाता हूं, इसका काउंटर बनाता हूं और मेटा पे लगाता हूं, तब समझ में आएगा आपको। यहां पे Cl लगा दिया और यहां पे मैंने NO2 लगा दिया। ठीक है, अच्छा OH माइनस में लेके आया, ये यहां पे जाके लड़ेगा क्योंकि ये अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। ठीक है भाई, यहां पे देखिए अलग कहानी है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन जैसा नहीं है। सैचुरेटेड वाले कार्बन में अलग अलग कहानी थी, याद करो। उसमें पहले या तो लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता था, ठीक है,
या लीविंग ग्रुप जब न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता था तभी छोड़ के चला जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक साथ जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ जुड़ जा रहे हैं, मतलब पहले ऐड हो गए हैं। जबकि याद करो SN2 रिएक्शन में क्या था, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता था वैसे वैसे लीविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता था। और SN1 में क्या था कि लीविंग ग्रुप पहले ही छोड़ के चला जाता था, बाद में आगे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों साथ में रह रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ के जाएगा। देखो भाई, अगर हम इसका रेजोनेटिंग मतलब स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे है, यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। अब जब ये यहां आएगा लोन पेयर वापस लौट के, तो ये फिर से देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब यहां पे देखो जैसे ही यहां पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जा रही है, इस वाले कार्बन पे आएगी अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। जबकि अगर हम इसे इसके पैरा पोजीशन पे लगा देते तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ना आके रिंग के बाहर जाती। देखो ऐसे, मैं रेड से बना के दिखाता हूं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ OH लगा देते हैं, यहाँ Cl लगा देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये आया इधर टूट गया और यहाँ पे, और हम NO2 यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो जरा, ये यूनिडायरेक्शनल चीज हो जाती, ये जैसे ही यहाँ पे आता ये टूट के इधर जाता और ये टूट के जाता, ये बाईपास। लेकिन जब यहाँ पे लगा रहे हैं NO2 को तो ये इफेक्ट जो है ना बाईपास हो जा रहा है, यहाँ पे ये बाईपास नहीं हो रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी हमें रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने होंगे, और इंपॉर्टेंट बात है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक मोर प्रायर इफेक्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग से बाहर जाती है, बाईपास नहीं होती। NO2 ग्रुप अपनी रिएक्टिविटी को इंक्लूड करा पाता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई हो तो नई अच्छी बात है, नहीं आई हो तो और भी अच्छी बात है, आप चीज को मेमोराइज कर लीजिए, इसे समझना बहुत आसान है इसे। if you want to do electrophilic if you want to do nucleophilic aromatic substitution, so there is the condition I have written। देखिए जरा क्या लिखा है, a typical nucleophilic aromatic substitution has an oxygen nitrogen और cyanide nucleophile, ठीक है। ऑक्सीजन साइनाइड वगैरह का मतलब जैसे OH माइनस, CN माइनस, ठीक है, नाइट्रोजन का मतलब N3 माइनस हो सकता है, ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा अ हैलाइड फॉर लीविंग ग्रुप, और तीसरा अ कार्बोनिल नाइट्रो साइनाइड ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस टू द लिविंग ग्रुप। और यही क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो मैंने अगला स्क्रीनशॉट लगा रखा है ये वाला, ये NCERT का स्क्रीनशॉट है। Can you think why does NO2 group show its effect only at ortho and para position and not at meta position? This is the same reason I have given you. You can see that, you can show understand that as shown, मतलब जैसा मैंने पीछे वो दिखाया आपको अभी resonance structure. The presence of nitro group at ortho and para positions withdraw the electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of the nucleophile on haloarine. The carb anion thus formed is stabilized through resonance, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज आया था, ये कार्बन आयन बना था, देखिए कार्बन आयन बना था, नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। The carbon ion thus formed is stabilized through resonance. The negative charge appeared at ortho and para position with respect to halogen substituent is stabilized by NO2 group, while in the case of metanitrobenzene, none of the resonating structures bear the negative charge on carbon atom bearing the NO2 group. Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at the meta position. You can understand this by this example also, by this fact also.
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिएगा, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का, फिर छुट्टी करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा रखा है Cl और यहाँ पे ऐसे NO2 लिखते रहो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही OH माइनस का अटैक कराऊंगा, ये जुड़ेगा तो ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई यहाँ पे जब जुड़ेगा, कोई बताएगा यहाँ से डोनेशन कहाँ से हो रहा है? नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन टू पाई स्टार ऑफ pi star of carbon double bond carbon. है ना। फिर इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि बाईपास इफेक्ट क्या होता है। इसमें बाईपासिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये NO2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे ये वापस आएगा तो ये कार्बन, इस वाले कार्बन तो कुछ समझ जाओगे कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये बॉन्ड ऐसे बन गए, बॉन्ड ऐसे बन गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो और NO2 लगा दो। तुम इसे इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे Cl लगा दो। देखो कितना सही इफेक्ट आ रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इस वाले नेगेटिव चार्ज को NO2 ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अगर बाईपासिंग होगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा। Cl है, मैं यहाँ पे OH लेके आया, अटैक कराया और मैंने यहाँ पे मेटा पे लगा दिया। देखो यहाँ पे बाईपासिंग हो जाएगी, ये टूटा, यहाँ पे आया, फिर अगले में आया ऐसे, ये इधर होगा, यहाँ पे OH लग गया, Cl लग गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ NO2 लगा है और ये डबल बॉन्ड लगा है। तो ये जैसे ही यहाँ पे पलटेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, जैसा ऊपर हुआ है। देखो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और NO2 यहाँ पे लगा भाई। समझ रहे हैं? तो बाईपास हो गया। और अगर हम तीनों जगह लगा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, आप जानते हो, अगर यहाँ पे भी NO2 लगा दें, यहाँ पे भी NO2 लगा दें और यहाँ पे भी NO2 लगा दें, तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, और उन तीनों पोजीशन पे हम NO2 ग्रुप लगा दें तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बेंजीन रिंग से, सारा NO2 बाहर खींच लेगा। तो उस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाई इन दिस एग्जांपल, एज द नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इंक्रीजेस, द रिएक्शंस बिकम वेरी इजी टू हैपन। सिर्फ गर्म पानी डाला और सब्स्टिट्यूशन हो गया, जबकि जब कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं था तो कितना ज्यादा टेम्परेचर लगाना था, ठीक है, और कितना प्रेशर डालना पड़ रहा था। एक नाइट्रो ग्रुप लगाया तो टेम्परेचर और कम हो गया, 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगाए, नाइट्रो ग्रुप लगाए तो टेम्परेचर और कम हो गया, 3 नाइट्रो ग्रुप लगाते टेम्परेचर खत्म। बिना टेम्परेचर के काम हो रहा है, सिर्फ गर्म पानी से काम हो रहा है, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर भी नहीं है, वार्म वाटर है, टंकी वाला पानी जो आजकल छतों में मिल रहा है। द रिएक्शन में हैपन। So this is all about for today's class. ठीक है, I have given some more examples, revisit them and have a look over them. ठीक है, नहीं समझ में आएंगे तो I'll explain it later, दोबारा समझाऊंगा। और ये कुछ चीजें दी हैं मैंने यहाँ पे लिखी, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। और अब तक जो हमने पढ़ा है, जितना हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, इन चीजों पे हमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सैचुरेटेड कार्बन कैसे होता है SN1 और SN2 के मैकेनिज्म से। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म क्या है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या एक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, एंड तीसरा डीप्रोटोनेशन ऑफ द बेंजीन रिंग टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए आपको, चौथी चीज, रिंग एक्टिवेशन वाया कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। रिंग कैसे एक्टिवेट होती है कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से। कॉन्जुगेशन के लिए लोन पेयर चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मेथिल ग्रुप चाहिए। रिंग एक्टिवेशन, सॉरी दिस इज आई हैव रिटन रॉन्ग, रिंग डीएक्टिवेशन वाया कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। CHO ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करता है वाया कॉन्जुगेशन, और फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं वाया इंडक्टिव इफेक्ट। फाइनली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आना चाहिए, जो जो ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे लगे, एडिटिव इफेक्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट क्या है,
और वही लास्ट पॉइंट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। इतने टॉपिक्स जो हैं आपको आना चाहिए। these are the topics at which you have to be expert. Okay, so from next class we'll proceed further and see the more insights of the electrophilic aromatic substitution. कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। तब तक ये जो आज तक 85 स्लाइड्स हो चुकी हैं, आई गेस 85, आई गेस नो इट्स 87। I want you all finally go through each and every slide. I've written everything in the slide. I've given the most common examples. I've given most complicating examples. Both type of examples I've given. Revisit them, have a look, and then as we proceed for our organic chemistry, we'll be able to solve the questions on conversions. अभी conversions नहीं करा सकता मैं आपको क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, ठीक है। सबका एडिटिव इफेक्ट है तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। इस स्लाइड तक अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास कर लूंगा 2 घंटे की वापसी, ठीक है। आज तो छोड़ दे रहा हूँ 1 घंटे में, कल फिर से पढ़ेंगे। ओके, सो बाय।